खाली क्यों आए हो? तुमको तो हमने प्राण हरने के लिए भेजा था ना एक स्त्री के। क्षमा करें प्रभु, वो औरत कालकंडनी से भी खतरनाक है, हम उसके समीप दोबारा नहीं जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? विस्तार पूर्वक बताइए। प्रभु, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमने देखा वो तो बहुत भयानक स्त्री है। मुन्ना के पापा, ओ मुन्ना के पापा, अबे ओ मुन्ना के पापा। क्या हुआ महारानी? मैं सो रही हूँ, मेरे लौंडे का ध्यान रखना। अब पूरी रात जागकर पहरा दूं मैं तेरे लौंडे का? हर घंटे में डायपर चेंज करते रहना इसके, नहीं किया तो सुबह उठते ही वाइपर से मार लगाऊंगी। क्या जमाना आ गया, इस छोटी सी औरत को लेने के लिए 2 यमदूतों को आना पड़ा है। इसके लिए एक ही बहुत था। ये देखने में ही छोटी है, अंदर से बहुत खतरनाक है। ये निकालते हैं इसके प्राण, किंतु इसका आदमी हमें देख ना पाए और ना सुन पाए। बैठा बैठा सो रहा है नरमुंड, ये दोनों अंदर कैसे आए? कौन दोनों? यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद का पानी आ गया है, तुम 2 फीट के आगे देख ही नहीं सकते। हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। अबे ये कौन है इतनी डरावनी आवाज वाले? कहाँ हैं? तुमको इतने भयानक आदमी नजर नहीं आ रहे? यार ये इसका आदमी तो बहुत डरता है इससे। ये है तो छोटी सी, लेकिन मोटर बड़ी वाली लगी हुई है इसमें। आखिर ये दोनों है कौन? मुझे तो इनसे बहुत डर लग रहा है, लेकिन दिमाग तो मेरे में बहुत है, दिमाग का इस्तेमाल करती हूँ। अब तुम मृत्यु को प्राप्त करने जा रही हो, इसलिए संसार से मोह माया त्याग दो। मैं नू कह रही थी जी कि चाय पियोगे? चाय? फालतू मत बनाना, क्योंकि यहाँ फालतू पीने वाला नहीं है कोई। मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ। तो मेरे अलावा यहाँ है ही कौन? मारती रहती है, कान की ऐसी तैसी कर दी इसने। यार इसके तो हाथ बहुत चलते हैं, अपने पति की दुर्दशा कर दी इसने तो। जिसने अपने पति का ये हाल कर दिया वो हमारा क्या हाल करेगी? मुझे तो डर लग रहा है। डरते क्यों हो? यमदूत हैं हम, प्राण हरने वाले यमदूत। ये बताओ, मेरे लौंडे का डायपर चेंज किया तुमने? वो मैं करने ही वाला था। अबे क्या है ये, औरत है कि बवाल है? मैंने बोला था ना, बड़ी मोटर लगी है इसमें। अब इसके प्राण तो निकालो किसी तरह से। तुम निकालो, मेरा तो कलेजा कांप रहा है। चलो चलते हैं वापस, इसके प्राण लेने हमारे बस की ना है। आए थे इसके प्राण लेने, लेकिन इसका ये रूप देखकर हमें खुद अपने प्राण संकट में लग रहे हैं। चलो यमराज जी को ही भेज देंगे। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमने देखा वो तो बहुत भयानक स्त्री है। देखने में छोटी सी ही है, लेकिन जब गरजती है तो राक्षसनी लगती है। उसका पति पता नहीं कैसे झेल रहा है। उसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है और दूसरों की इज्जत करनी उसको आती नहीं। लज्जा से डूब मरो, कैसे यमदूत हो? एक छोटी सी स्त्री से डरकर भाग के आ गए। उसका छोटा साइज देखकर पहले मैं भी उसे ढोलकिया समझ रहा था, पर वो इतनी खतरनाक निकली कि उसके प्राण हरने की हिम्मत ही नहीं हुई हमारी। उसका भयानक रूप देखकर तुम्हारे मन में भय उत्पन्न हो गया। चिंता की कोई बात नहीं है, हम स्वयं चलते हैं। गुप्त जी, आप भी चलेंगे हमारे साथ। प्रभु, उसके बारे में इतना सुनने के बाद तो मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है उसके सामने जाने की। गुप्त जी, क्षमा करें प्रभु, क्षमा। आप मनुष्यों से डर रहे हैं? ठीक है प्रभु, लेकिन जाने से पहले मैं उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेता हूँ। जल्दी इस लैपटॉप नामक यंत्र से पता करो कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है और जिसके कारण ये इतनी भयानक लग रही है। प्रभु, वो शक्ति है मायावी। क्या मायावती? ये शक्ति है या इसकी माँ? मायावती नहीं प्रभु, मायावी। मायावी नाम का एक तांत्रिक है जो इसकी रक्षा कर रहा है, और जब तक वो तांत्रिक है इस औरत के प्राण कोई नहीं हर सकता। ऐसा क्यों चित्रगुप्त जी? प्रभु, इस मायावी तांत्रिक ने अपनी माया का प्रयोग करके इस औरत के प्राण एक शोकेस के अंदर डाल दिए, और जब तक वो शोकेस नहीं टूटेगा ये मरेगी नहीं। अगर ऐसा है तो पहले हम उस शोकेस को ही तोड़ देते हैं। कैसी कलयुगी औरत है आजकल की, प्राण भी शोकेस के अंदर सजा के रखने की चीज होती है क्या? इस शातिर औरत ने बहुत दिमाग से काम लिया है गुप्त जी, क्योंकि कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि प्राण ऐसी जगह भी हो सकते हैं। तो प्रस्थान करते हैं प्रभु भूलोक के लिए, पहले उस मायावी तांत्रिक से मिलते हैं। प्रभु, वो शक्ति है मायावी। क्या मायावती? ये शक्ति है या इसकी माँ?
मायावती नहीं प्रभु, मायावी। मायावी नाम का एक तांत्रिक है जो इसकी रक्षा कर रहा है, और जब तक वो तांत्रिक है इस औरत के प्राण कोई नहीं हर सकता। ऐसा क्यों चित्रगुप्त जी? प्रभु, इस मायावी तांत्रिक ने अपनी माया का प्रयोग करके इस औरत के प्राण एक शोकेस के अंदर डाल दिए, और जब तक वो शोकेस नहीं टूटेगा ये मरेगी नहीं। अगर ऐसा है तो पहले हम उस शोकेस को ही तोड़ देते हैं। कैसी कलयुगी औरत है आजकल की, प्राण भी शोकेस के अंदर सजा के रखने की चीज होती है क्या? इस शातिर औरत ने बहुत दिमाग से काम लिया है गुप्त जी, क्योंकि कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि प्राण ऐसी जगह भी हो सकते हैं। तो प्रस्थान करते हैं प्रभु भूलोक के लिए, पहले उस मायावी तांत्रिक से मिलते हैं। प्रभु, यही है वो मायावी तांत्रिक। आंखें खोलो मायावी। मृत्युदाता प्राण हरता यमराज मेरे पास। मूर्ख, तुम अपनी माया और शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हो। ऐसा मैंने क्या कर दिया प्रभु? कल भी मैंने यहाँ से 6 चुड़ैल पकड़ी थी जो आते जाते लोगों को परेशान कर रही थी। मूर्ख तांत्रिक, तुम विधि के विधान में उत्पन्न कर रहे हो, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। मूर्ख, तू जानता है कि मृत्यु अटल है, एक दिन सबको मरना है, फिर भी तूने उस औरत के प्राण छुपाकर उसकी मृत्यु को टालने की कोशिश की। क्या करूं प्रभु, औरत के आंसू देखकर मैं जल्दी पिघल जाता हूँ। तुम करते रहो ये कांड, मैं ऊपर बैठकर तुम्हारा सारा हिसाब किताब लिख रहा हूँ। प्रभु, एक तो वो औरत छोटी सी काली सी थी, मैं उसे शमशान घाट की चुड़ैल समझ रहा था। अब जो तूने गलती की है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अरे अरे ये क्या कर रहे हो प्रभु? मुझे नीचे कब उतारोगे? जब हम उस स्त्री के प्राण हर लेंगे तुम अपने आप ही नीचे आ जाओगे, ये हमारा वरदान है। तब तक मैं यहीं हवा में लटका रहूंगा। तो क्या हुआ, लोग इसको चमत्कार समझेंगे, पूजा करेंगे तुम्हारी। वैसे एक बात तो है, यहाँ से शमशान घाट मुझे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। चलें चित्रगुप्त जी। मुन्ना के पापा, जल्दी जाकर दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। चपत मारकर दर्द भी देती है और मुन्ना के पापा बोलकर दिल को सुकून भी देती है। इसका दिमाग हाथ में नहीं आ रहा। हाय जीजू। अंदर पधारिए। प्रभु, याद रहे हम इनमें से किसी को भी दिख ना पाएं। हमें कोई नहीं देख पाएगा, आप निश्चिंत रहें। गुप्त जी, ये सुंदर, नाजुक और कोमल सा मानव कौन है? प्रभु, इस कोमल से मानव की ही तो बीबी है ये कुंठा स्त्री। दीदी कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू सुना, बहुत दिनों बाद आई है तू। बहुत दिनों बाद? अरे अभी 2 दिन पहले ही तो गई थी। जब से तेरी सास नरक लोक पधारी है तब से ये तो आते ही रहती है। फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरे और मेरी बहन में ज्यादा दिमाग नहीं है। हाँ, ये तो जानता हूँ। देख रहे हैं प्रभु, कितना अत्याचार सह रहा है ये नाजुक सा कोमल सा मानव। अच्छा, ये तुम्हारी बहन भी तो तुमसे छोटी है। छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन काम तो बड़े बड़े उखाड़ती है। ये मेरी हेमा मालिनी है। बड़े बड़े काम मतलब? मैं समझा नहीं। किसी को भी अपने जाल में फांस कर बड़ी आसानी से उसकी जेब से पैसा निकलवा लेती है। वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। इसका एक सच्चा आशिक है, जब उसे पैसे की जरूरत पड़ती है तो इसको मोहरा बनाता है। अच्छा, फिर क्या, ये नए नए लड़के फंसाती है और उनसे पैसा ऐंठ कर अपने आशिक को दे देती है। इसने तो रिश्तेदारों के रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा। ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है पैसे लूटने की। वो देखिए प्रभु, वो दुष्ट मानव हमारे वाहन के ऊपर बैठकर मदिरा का सेवन कर रहा है। चलो इस मरकट के पास चलते हैं। लेकिन एक सेकंड, ये मेरे समीप कुछ रंग बिरंगे आदमी खड़े हैं या मुझे नशे में कोई भ्रम हो रहा है? इसके ऊपर से उतर जाइए, हमें इसको लेकर जाना है। मेरी पनडुब्बी को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। ये नशीले मरकट, ये हमारा वाहन है, इसे हमें दो। ये मेरी पनडुब्बी है, इसके खातिर मैं पूरी दुनिया से भिड़ जाऊंगा। करवा चौथ के दिन इसी ने मेरी रक्षा की थी। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, हम यमराज हैं और इसको लेने आए हैं, इसलिए इसके ऊपर से उतर जाइए। क्या आप यमराज हैं और मेरी पनडुब्बी को लेने आए हैं? इसका मतलब ये मर जाएगी। ए मानो, तुम्हारा आंसू बहाना व्यर्थ है। हम इसके प्राण लेने नहीं आए हैं, बल्कि इसके ऊपर बैठकर जाएंगे। ये मेरे अलावा अपने ऊपर किसी को नहीं बैठाती है। चित्रगुप्त जी, आप ही समझाइए इसे, ये मरकट हमें क्रोध दिला रहा है। प्रभु, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका ये प्रिय वाहन कुछ बोल क्यों नहीं रहा है और क्यों इस बेवड़े को अपने ऊपर से उतार नहीं रहा है। हे प्रिय वाहन, बोलो, क्या हो गया तुम्हें? चित्रगुप्त जी, ये तो हमारा वाहन ही नहीं है, ये तो पृथ्वी लोक का ही कोई पशु है। हम आपसे क्षमा चाहते हैं मानव,
हमने अनजाने में आपको बहुत कुछ बोल दिया। वैसे तो मैं किसी को माफ करता नहीं हूँ, लेकिन तुम पर दया आ गई। जाओ, कर दिया माफ। चलिए चित्रगुप्त जी, कुछ दूर आगे चलकर देखते हैं। अबे मार दिया बे, कौन सी का है बे? चलो, देर से ही सही धरती पर आकर टिका तो सही मैं। आप बड़े सौभाग्य से हमें मिले हो। आप कौन से लोक से आए हो? यमलोक से। मजाक मत करो, आप हमें किसी देवता के अवतार लगते हो। ये हमारा वाहन है, अब हमारे जाने का समय हो गया है। इससे पहले कि हमें बल का प्रयोग करना पड़े, आप इसे स्वयं ही आजाद कर दो। अच्छा, ये दोनों लंपट कौन है भाई? मुझे क्या पता, अभी आधार कार्ड चेक करता हूँ दोनों का। इनको हमारे हवाले कर दो मरकट। नहीं देंगे, ये हमें बहुत सौभाग्य से मिले हैं लंपट। तुम हमें क्रोध दिला रहे हो मरकट। गुस्सा मार्कंडे का भी खतरनाक है लंपट। तुम हमें जानते नहीं हो मरकट। अभी तुम्हें मार्कंडे के बारे में पता नहीं है लंपट। ए मरकट, अबे ओ लंपट, मरकट, लंपट। प्रभु बंद कीजिए लंपट मरकट, समय हो चुका है, चलिए यहाँ से। अरे तुम दोनों अंदर लॉकअप में कैसे पहुँच गए? ये क्या लोखंडे भूत? साहब जी, कल से नहीं आऊंगा मैं यहाँ। लोखंडे कमिश्नर को बोल देना मैं भी इस्तीफा दे रहा हूँ। भाग लोखंडे, भाग। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया। क्या हुआ गुप्त जी? एक तो ये अनर्थ बहुत होता है हर एपिसोड में। प्रभु, हमारे यमदूत हैरी डॉन की जगह फिर से उसके किसी हमशक्ल को उठा लाए हैं। इन्होंने इस बार भी गड़बड़ कर दी। ये बार बार क्या हो रहा है गुप्त जी? जरा लैपटॉप में चेक करिए। पहले ही चेक कर लिया प्रभु, ये हैरी डॉन बड़ी ही कातिलाना बुद्धि का आदमी है। कातिलाना हमला तो सुना था, लेकिन ये कातिलाना बुद्धि? प्रभु, इसने एक तांत्रिक से अपनी जैसी शक्ल के 7 आदमी बनवा लिए हैं। अच्छा, इसलिए हमारे यमदूत धोखा खा जाते हैं, बार बार गलत आदमी को उठा लाते हैं। प्रभु, जल्दी ये आत्मा को वापस करवाइए, क्योंकि अभी इनके करने का योग नहीं आया है। ये जिसके शरीर से निकाली है, इसे वापस घुसेड़ के आओ तुरंत। प्रभु, अगर अब की बार गलत आदमी मर गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यमलोक में भूचाल आ जाएगा, ब्रह्मदेव क्रोधित हो जाएंगे। इस समस्या का कोई समाधान निकालो गुप्त जी। इस हैरी ने तो हमको भी चक्कर में डाल दिया। प्रभु, आपको और मुझे स्वयं पृथ्वी लोक पर जाना होगा और उस असली हैरी डॉन को पहचानकर उसके प्राण हरने होंगे। ये काम हमें अति शीघ्र ही करना होगा। प्रस्थान करिए। अब इनको क्या हो गया? जब भी इनसे काम पड़ता है, ये तो मुंह उठा के चल देते हैं। प्रभु, ऐसे ही चलते हैं, आज पदयात्रा कर लेते हैं। गुप्त जी, ये असली हैरी डॉन की पहचान क्या है? प्रभु, लैपटॉप में भी इसका हल नहीं आ रहा है, दिव्य दृष्टि से पता कीजिए। सही कहा, अभी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ। क्या हुआ प्रभु, पता चला कुछ? नहीं, दिव्य दृष्टि में तो किसी की टांग दिखाई दे रही है। टांग? गुप्त जी, उस आदमी ने वो हाथ में हटिंडा सा क्या ले रखा है? प्रभु, वो माइक है, माइक। मार्कंडे सर, ये बताइए कि आप उस हैरी डॉन को क्यों नहीं पकड़ पाए हैं? उस कुत्ते कमीने को तो मैं पागल की तरह ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन हत्थे चढ़ गया, कुत्ते की मौत मारूंगा उसे। सुना है हैरी डॉन भी बहुत खतरनाक है। बात सुन दो लंपट, होगा वो खतरनाक, लेकिन जिस दिन मुझे वो मिल गया तो गोली उसके भेजे के पार कर दूंगा मैं। सर, आप हैरी डॉन से इतने जले फूके क्यों रहते हैं? क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हैं नहा धोकर? अबे लंपट, समाज को गुंडा मुक्त करने के लिए ही तो ये वर्दी धारण की है हमने। लेकिन सर, मैंने सुना है कि आप किसी और वजह से भी चिढ़ते हैं। और कोई वजह नहीं है, मार्कंडे अपने फर्ज के प्रति वफादार है। सर, सुना है कि हैरी डॉन का आपकी बीबी के साथ चक्कर चल रहा था। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? किसने फैलाई ये अफवाह? बताओ मुझे, किसने फैलाई? क्या ये अफवाह है, सच नहीं? इतने खतरनाक पुलिस वाले से कौन दुश्मनी मोल लेगा? ये महज एक अफवाह है, आप लोग को भ्रमित करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये बात तो पूरे शहर को पता चल गई। इस लुगाई को भी इश्क लगाने के लिए डॉन ही मिला था इतने बड़े शहर में। छंगा, गलत बात नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये बात तो है सरदार, आपने अपने सगे रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा।
हैरी, मेरी माँ कलावती का सपोर्ट है। मैं जहाँ फंसता हूँ मेरी माँ आगे खड़ी हो जाती है, सबसे निपट लेती है। और तुम्हारा बाप सरदार है? वो शतरंगी तो मेरे माँ के सामने चूहा है। अपनी माँ के सहारे मैं किसी को भी कुछ भी भोंक देता हूँ। लंपट, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। हैरी, आज मैं तुझ में सुराग खोल ही दूंगा। ऐसा चूना लगाऊंगा सर में से ही मर जाएगा। चुप लंपट, आज तू मेरी गोली का शिकार बनेगा। मुझे चूना लगाना तेरी औकात के बाहर है। तेरी लुगाई भागने को तैयार है मेरे साथ। अभी सुबह ही फोन आया है। तू उस बीमार लुगाई का करेगा क्या? कुछ दिन रखकर छंगा को दे दूंगा। इसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इस बंदूक में जितनी भी गोली है ना, सारी एक साथ खोपड़ी में डालकर तेरी खोपड़ी का चाट बना दूंगा। पहले ये तो बता, हम सब में से मारेगा किसको? प्रभु, मार्कंडे के हाथों ही हैरी की मृत्यु लिखी है, परंतु क्या गुप्त जी? इन चारों में से असली हैरी डॉन कौन है ये पता ही नहीं चल रहा। अगर इस बार भी गलत आदमी मर गया तो बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी। अबे लंपट, मैं तुम चारों को ही मार दूंगा। नहीं वर्दीधारी मानव, चारों को मारने से यमलोक में प्रलय आ जाएगी। तो आप ही बता दो, असली हैरी कौन है? गलत बात नहीं। तुम दोनों अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद है। हम लोग प्रकट हुए हैं दुष्ट मानव। प्रभु, इसकी मृत्यु का योग निकलने ही वाला है। यदि कुछ क्षण में ही हमने इसके प्राण नहीं लिए तो ब्रह्मदेव को सब पता चल जाएगा। लेकिन हम किसी गलत आदमी के प्राण भी तो नहीं ले सकते। हमें असली हैरी का पता लगाना होगा। कैसे पता लगाएं? क्या करें? असली हैरी की पहचान क्या है? चित्रगुप्त जी, ये जो इसका चेला छंगा है, इसको जरूर पता होगा। कुछ भी करके इससे पूछो कि असली हैरी की पहचान क्या है। बहुत अच्छा उपाय है प्रभु। ये छंगा दारू का शौकीन है और दारू की वजह से ही आज खोखीन है। मैं इससे खुद पूछ लूंगा। मदिरा पान करोगे मनुष्य? अरे बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं। ये मुझे दे दो। ये ही नहीं, पूरी पेटी दे दूंगा। आप सच कह रहे हैं महाराज जी? अरे 10-12 ठेकों का मालिक बना दूंगा तुझे। बस हमारा एक काम करना होगा। दारू के लिए काम ही क्या, मैं किसी का भी काम तमाम कर सकता हूँ। ये बताओ, ये जो तुम्हारे बॉस हैं, इनमें असली हैरी भाई कौन सा है? अरे हैरी भाई नहीं, बल्कि लंगड़ा हैरी है वो। लंगड़ा हैरी? हाँ, उसकी एक टांग नकली है लोहे की। क्या लोहे की टांग है? अपने आप को सबसे बड़ा होशियार समझने वाला सबसे बेवकूफ वही है पूरे गांव में। वो कैसे? इस गधे ने एक तांत्रिक से अपनी जैसी शक्ल के 7 आदमी बनवा लिए, लेकिन अपनी टांग ठीक नहीं करवा पाया। इसकी टांग लोहे की है, नकली है। दुर्बुद्धि मनुष्य चाहे कितना भी होशियार हो, लेकिन वो एक ना एक गलती जरूर करता है, और वही गलती इसने कर दी लोहे की टांग लगवाकर। प्रभु, मिल गया समाधान। जो असली हैरी है उसकी एक टांग नकली है, वो लंगड़ा है। हम कैसे पता करें कि इनमें से कौन से की टांग नकली है? प्रभु, सबकी टांगों पर बारी बारी से गदा प्रहार कीजिए। जिसकी टांग में से आवाज आए और उसको दर्द ना हो, समझ लो वही असली हैरी है। अति उत्तम गुप्त जी, अति उत्तम। मार दिया रे, मार दिया। टांग बिचका दी। प्रभु, ये नहीं है असली हैरी। अबे कौन है आदमी? टांग निकाल दी इसने। प्रभु, ये भी नहीं है लंगड़ा हैरी। ये लंपट इनकी टांग तोड़ तोड़ कर क्या चेक कर रहे हैं? ये कैसी ध्वनि उत्पन्न हुई भाई? यही है प्रभु, यही है असली हैरी। तुमको कैसे पता चला यही है असली वाला? आवाज नहीं सुनी तुमने? इसकी ये टांग लोहे की है। मार्कंडे जी, मारो गोली इसमें, हम इसको लेकर जाएंगे। तुम इसे कहाँ ले जाओगे? समय का अभाव है हमारे पास। इसकी मृत्यु का योग निकल रहा है और इसकी मृत्यु विधाता ने तुम्हारे हाथों लिखी है। विधाता ने इसकी मृत्यु मेरे हाथों लिखकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्यों मार रहे हो मुझे? मैं हैरी भाई हूँ। मेरी टक्कर करना है कोई भी इलाके में। अबे लंगड़े लपट, मैं जानता हूँ तेरी औकात। तू मुंह काला करके पहले गांव से गेहूं मांग कर लाता था। जब मेरे घर में कुछ था ही नहीं तो मैं और क्या करता? अबे लंपट, फेंकता तो तू बहुत लंबी चौड़ी है, बनता है हैरी भाई, और गांव के बाहर इस टीन के खोखे में पड़ा है। इसी में तू रहता है, इसी में भैंस, इसी में भूस। बाकी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो बड़ी बड़ी बातें करके ही काम चला लेता हूँ। झूठ मूठ बता देता हूँ लोगों को कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, फ्लैट है। मार्कंडे जी, गोली मारो जल्दी इसमें। अबे लंपट, ये क्या सीन था? गोली बैक कैसे हो गई? जब तुम्हें पता है वो टांग उसकी लोहे की है तो उस पे गोली चलाना जरूरी है क्या? उसकी आंखों के बीच में निशाना लगाओ। ये लो, अभी लो।
आज संसार का एक बड़बोला चला गया जिसने दुनिया को धोखा देने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। हमारा काम पूरा हो गया प्रभु, इसके प्राण निकालिए और चलिए। अबे लंपट, ये दोनों कहाँ गायब हो गए? ये इंसान तो या भूत? ऐसे ही के भाई क्यों लाए हो मुझे? पेट में वैसे ही दर्द है, गैस बन रही है। हे मेरे प्रिय भैंसे, आज तुम हमें यमलोक घुमाओ। प्रभु आपका तो ठीक है, आप मेरे स्वामी हो, पर ये धरती लोक के पापी भी मेरे ऊपर टिकेंगे क्या? मोगेम्बो खुश हुआ, मजा आ रहा है। मजे की तो हमसे पूछो, धीरे धीरे सिंह पिछवाड़े में जगह बना रहा है। भाई हालत तो मेरी भी खराब हो रही है। चित्रगुप्त, दंड देने का कार्य प्रारंभ करो। चित्रगुप्त, सुना नहीं तुमने? चित्रगुप्त, ये टप्पा खाना बंद करो चित्रगुप्त। क्षमा करें प्रभु, मैं खुद टप्पे नहीं खा रहा हूँ, आपने समस्त यमलोक हिला दिया। मैं कब से बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? फिर क्षमा करें प्रभु, मेरी आंख लग गई थी। तो हमारी एक आवाज पर उठ जाना चाहिए था ना। प्रभु वो मेरे सपने में मेनका आ गई थी, वो नृत्य कर रही थी। ये नृत्य देखने का समय नहीं है। मैं नृत्य कहाँ देख रहा था, मैं तो सपना देख रहा था। चित्रगुप्त, बातें मत निकोलो, काम पर ध्यान लगाओ, फिर हमें भ्रमण करने भी जाना है। प्रभु भ्रमण करने की तो मेरी भी आकांक्षा है। तुम मेरे हर कार्य में टांग अड़ाते हो चित्रगुप्त। प्रभु काम होगा बाद में, पहले भ्रमण करके आते हैं, बुद्धि पवित्र हो जाएगी। अरे लेकिन इन पापी आत्माओं को दंड देना भी अनिवार्य है। प्रभु दंड कैसे दोगे, तेल तो ठंडा पड़ा है बिल्कुल। अरे तो खौलाया क्यों नहीं? इतनी लापरवाही यमलोक में। प्रभु गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, सब्सिडी भी नहीं आ रही है। ये तो गड़बड़ हो गया चित्रगुप्त। एक काम करो, सिलेंडर स्वर्ग लोक से उधार मंगवा लो। वो तो मंगवा लूंगा, पर 1 किलो गैस पहले भी ली थी उनकी। हिसाब करेंगे बाद में फुर्सत से, और जाने से पहले इनके पापों के बारे में बता दो। पहले ये तो पता चले कि क्या कारनामा किया इन्होंने। जी प्रभु, अभी बताया। प्रभु ये जो गंजा है, ये नाटक मंडली में कटप्पा का रोल करता था। बहुत अच्छे, बोल बाहुबली को क्यों टपकाया तूने? चित्रगुप्त, इसे सुनाई नहीं देता क्या? और इसके हाथ में मोबाइल कहाँ से आया? जरा पास जाकर देख के आओ, दोनों क्या देख रहे हैं? जी प्रभु। क्या देख रहे हो दोनों मोबाइल में? इधर दिखा। जी मैं इसे जॉब के बारे में बता रहा था। ये बहुत टैलेंटेड बंदा था अपने जमाने का। जॉब ढूंढते ढूंढते मर गया, लेकिन जॉब ना मिली। बताऊं तुझे, अभी मोबाइल में लुगाइयों का डांस देख रहा था तू। ले भैया ओम फो, ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं गुप्त जी? मम्मी कसम। चित्रगुप्त, तुम इस नौटंकी कटप्पा के साथ क्या खिचड़ी जला रहे हो? मोबाइल लाओ इससे। जी प्रभु, ला बे मोबाइल दे। प्रभु जी मेरी सेटिंग का फोटो है इसमें, देखना मत। हे कटप्पा, तू ये बता, तूने बाहुबली को क्यों मारा? वो पैसे मिले थे जी मुझे इस काम के लिए। कितना जालिम आदमी है तू, पैसे के लिए देवता समान आदमी को मार दिया। इसका तुझे कठोर दंड मिलेगा। अभी तेल ठंडा है जरा। 1 नंबर का झूठा है ये, असत्य बोल रहा है। प्रभु लगता है आपने बाहुबली 2 नहीं देखी। उसमें तो इसने बोला कि राजमाता के आदेश पर मारा था, अपना राजधर्म निभाया था। अब बोल रहा है कि पैसे मिले थे। दुष्ट मानव, तू साक्षात यमराज से झूठ बोल रहा है। मैं तेरे खंड खंड कर दूंगा। अरे सुनो तो यमराज जी, मैं ये बोल रहा था कि पैसे मिले थे अभिनय करने के लिए। बाहुबली को मारने का नाटक किया था, उसके पैसे मिले थे। इसका मतलब बाहुबली अभी मरा नहीं है, वो मरने का नाटक कर रहा है। अरे प्रभु मर गया वो। तो फिर ये आदमी असत्य बोल रहा है। अरे नहीं प्रभु, वो मूवी में मरा था और मूवी काल्पनिक होती है। अच्छा चलो, यो कौन है? इसकी तो शक्ल भी बड़ी अजीब है। प्रभु ये है मोगेम्बो। क्यों पागल बना रहे हो चित्रगुप्त? मैंगो तो खाया जाता है, ये तो मानव है। प्रभु मैंगो नहीं, मोगेम्बो मोगेम्बो। अच्छा, हम प्रसन्न हुए, आगे बोलो। मोगेम्बो खुश हुआ। तू किस खुशी में खुश हुआ? मैं तो यम हूँ, नए नए पापियों से मिलकर उन्हें कठोर दंड देने की इच्छा से प्रसन्न होता रहता हूँ। मेरा तो यही डायलॉग है, ऑटोमेटिक मुंह से निकल ही जाता है। मैं चाहे कितना भी दुखी रहूं, पर बोलना यही पड़ता है कि मोगेम्बो खुश हुआ।
ये तो विचित्र विचारधारा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। कहो, अब कैसा महसूस कर रहे हो? मोगेम्बो, खुश हुआ। मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। वाह, हम प्रसन्न हुए, अति उत्तम। इसके बारे में और बताओ चित्रगुप्त। प्रभु ये बड़ा अद्भुत मानव है। कैसा अद्भुत? ये क्या पिछवाड़े से आग उगलता है? नहीं प्रभु, इसके पास एक ऐसा यंत्र है जिससे ये चलते चलते गायब हो जाता है। अद्भुत, विचित्र, हम देखना चाहते हैं इस यंत्र को। इसके हाथ में वो घड़ी देख रहे हो प्रभु, वही है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है चित्रगुप्त। ये तो समय देखने का यंत्र है, घड़ी है ये तो। प्रभु यही तो करिश्मा है, ये भंचर मनुष्य इसी से गायब हो जाता था। हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। चल मानव, दिखा गायब होके। इससे शरीर गायब होता है, मैं तो आत्मा हूँ। आप चाहो तो मेरा जीवन काल देख लो दिव्य दृष्टि से, आप तो यम है ना। उत्तम, अद्भुत, दंड बाद में देंगे, अभी सिलेंडर खत्म है। हम भ्रमण करने जा रहे हैं। चित्रगुप्त, भैंसा खोल कर लाओ हमारा। जी प्रभु, और एक बात, हम जा रहे हैं घूमने, कोई ना आए तो बोल देना, आवश्यक कार्य से गए हैं। अब इतने बड़े चूतिया ना है, हम भी घूमने जाएंगे। मोगेम्बो खुश हुआ। तुम नहीं मानो, हमारा इतना सा काम नहीं कर सकते तुम, तुम्हारी सजा में छूट करवा दूंगा। एक तो काम लापरवाही से करते हो, सिलेंडर खत्म कर दिए, और काम टाइम पर करने के स्थान पर घूमने जा रहे हो। मैं नारद जी से सारी पोल खोल दूंगा। नहीं मानो नहीं, आपकी बात उचित है, लेकिन इस बात को दबाना पड़ेगा। बदले में मैं तुम्हें तेल में तलने के बजाय तुम्हारे ऊपर तेल के छिट्टे मार दूंगा। छिट्टे मारने से कुछ नहीं होगा, यमदूत बनकर मालिश भी करनी होगी। मूर्ख मानवीय आत्मा, ये यमलोक है, हमारे प्रकोप से डरो। हमें मंजूर नहीं है। तेरी सजा में छूट तो कर रहे हैं। क्या हम चटिंदर हैं? उल्लू समझाए हमें, हमको भी साथ ले जाना पड़ेगा। ये असंभव है। ले चलते हैं चित्रगुप्त, कुछ समय की ही तो बात है। जाओ, हमारा भैंसा खोल लाओ। जी प्रभु, आज तो यमपुरी की सैर करेंगे। के भाई, क्यों लाए हो मुझे? पेट में वैसे ही दर्द है, गैस बन रही है। हे मेरे प्रिय भैंसे, आज तुम हमें यमलोक घुमाओ। प्रभु, आपका तो ठीक है, आप मेरे स्वामी हो, पर ये धरती लोक के पापी भी मेरे ऊपर टिकेंगे क्या? हाँ बैठा लोग, कुछ देर की ही तो बात है। और ये गंजा भी बैठेगा। हाँ, टिकाएंगे इसको भी जगह देखकर। मैं प्रभु यमराज का वाहन हूँ, इस टकले को मैं ना बैठाऊंगा भाई। अबे तेरे को मेरे से क्या दिक्कत है? औरों को तो कुछ नहीं बोल रहा तू। चलो बैठो सब, इस कटप्पा को भी एडजस्ट करता हूँ कहीं। मोगेम्बो खुश हुआ, मजा आ रहा है। ए भाई, ए सुन, ज्यादा खुश मत हो, वरना पलटा दूंगा, नीचे गिरेगा सीधा। यम प्रभु की शर्म कर रहा हूँ थोड़ी सी। मजे की तो हमसे पूछो, धीरे धीरे सिंह पिछवाड़े में जगह बना रहा है। भाई हालत तो मेरी भी खराब हो रही है, कब तक लटका रहूं? प्रभु ये जगह अति सुंदर है, यहीं उतरे क्या? हे प्रिय वाहन, नीचे चलो। क्या भाई, घूर घूर के क्या देख रहा है? मुझे सटकेगा तू। ज्यादा मत बोल, पृथ्वी लोक पर तेरे जैसे भैंसे बहुत करे हैं मैंने, बुग्गी में जोड़ जोड़ कर। ए भाई, होश में बोल ले जवान संभाल के, मैं प्रभु यम का प्रिय वाहन हूँ। बहुत देखे हैं तेरे जैसे, सड़कों पर गोबर करते फिरते हैं। क्या भाई, ज्यादा बोल रहा है तू? ऐसी पटकनी मारूंगा, तेरी आत्मा दोबारा शरीर पकड़ने से घबरा जाएगी। तू? हाँ मैं। बाहुबली देखी है? उसमें मैंने ही मारा था बाहुबली को। ये कटप्पा इस भैंसे से क्या बात कर रहा है? नेड़ा कर दूंगा तुझे, यमराज यहाँ ना होते तो मसल कर अब तक फेंक देता तुझे। मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता। अबे कौन सी का है बे? अच्छा, तू न मानेगा इससे। प्रभु, प्रभु बचा लियो। वाह, क्या पटकी मारी है। मोगेम्बो खुश हुआ। अबे तू इससे ले ही क्या रहा था घुइया, अब ये ना सुनेगा किसी की भी। ओए, 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 ओए।